बलिदान कब तक, सरहद पे घमासान कब तक, जवानों का बलिदान कब तक, सरहद पे घमासान कब तक चलेगी ये लड़ाई, लगेगा इस पे विराम कब तक, लगेगा इस पे विराम कब तक, लगेगा इस पे विराम कब तक। आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद कितनों के घर किए बर्बाद। जी हाँ भैया जी, कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैनॉट प्लेस पे मैं दिल्ली में मौजूद, तमाम सारे लोग, मुद्दा वही जो हर 3-4 दिन बाद मैं फिर लेके आता हूं। जनता के मुद्दे की बात करूंगा, जनता क्या कहना चाहती है इस पर भी बात करूंगा। लेकिन आज थोड़ा गमगीन है मामला। गमगीन इसलिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है, गम इस बात का है कि निर्दोष सैनिक जवान हमारे कब तक मारे जाएंगे। ये सवाल है, ये बड़ा सवाल लेकर हम एक बार फिर कैनॉट प्लेस पे लौटे हैं। हमारे मारे गए जवान, शहीद हुए मेजर, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन सवाल वही रखते हैं फुटपाथ पे बड़ा कि आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। इस बड़े सवाल के साथ हम यहाँ पर कैनॉट प्लेस में हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक शहीदों के लिए एक बड़ी सबक की बात कही। मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आप हमारे साथ रोज शरीक रहते हैं। लेकिन आज बात भैया जी कहीं में हम यहीं पे बात करेंगे, जनता का मुद्दा पहले लेते हैं। अलबत्ता मेरे पास एक मुद्दा जरूर रहता है, और वो मुद्दा आज ये है कि हमारे जवान, हमारे शहीद जो हो रहे हैं लगातार, हमारे ऑफिसर्स, वो कब तक होते रहेंगे। ये आज का मुद्दा है, लेकिन मुद्दा जनता का भी है। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, यह भी बड़ा सवाल है। देखते हैं क्या पूछते हैं कि उसे क्या लगता है। जी, क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम सौमित है जी। सौमित? हाँ जी। कहाँ रहते हैं साहब सौमित साहब? हम करावल नगर रहते हैं। करावल नगर। आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा मुद्दा होना चाहिए? अगर आप कोई मुद्दा बताएं जिस पर मैं आज बात करता या मैं बात करूं, या आपको लगता है कि आज कल कभी बात होनी चाहिए, वो कौन सा है? हमें बहुत दुख होता है जो हमारे शहीद हो रहे हैं, जो सेना शहीद हो रही है, हमें बहुत दुख लगता है। लेकिन हम क्या, किससे क्या कह सकते हैं? हमारी सरकार है, हम उससे भी कुछ नहीं कह सकते। जी, ये एक आम नागरिक हैं, आम शहरी हैं, करावल नगर एक इलाका दिल्ली का, वहां रहते हैं। मैंने इनसे पूछा कोई अपनी बात कह लो, तो इन्होंने कहा कि मेरी बात तो सिर्फ यही है कि जो जवान शहीद हो रहे हैं उसी का मुझे दुख है, उसी बात का मुझे दुख है, और मुझे लगता है कि ये बात हम किससे कहें, कहाँ जाकर कहें। क्या नाम बताया आपने? सौमित। सौमित शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित साहब, आपकी आवाज, आपकी बात खाली नहीं जाएगी। अलबत्ता ये बात वहां तक जरूर उस कॉरिडोर तक पहुंचेगी जहां पे तमाम सवाल पहुंचते हैं। जी, क्या नाम है साहब आपका? सर विक्रम। विक्रम जी, कहाँ रहते हैं आप? आगे आइए। मैं सर जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। तो क्या आपको क्या लगता है वो कौन सा मुद्दा है जनता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो यही है कि हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं वो कब तक होते रहेंगे? ये सवाल आपको लगता है बड़ा सवाल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कब तक शहीद हो रहे, कब तक किसी की माँ बेचारी रोती रहेगी, किसी के बच्चे ऐसे रहेंगे? अब जो हमारी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, आने वाले टाइम में जो बॉर्डर पे अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए हैं, वीडियो कैमरे लगाए हैं। लगता है आपको ये जो छद्म युद्ध चल रहा है, जो पाकिस्तान एक छद्म युद्ध कर रहा है, उसका जवाब, हाँ धोखे वाला युद्ध, तो उस युद्ध का जवाब युद्ध से देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। जी, आगे आइए भाई, क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल जी को लगता है कि जवाब युद्ध से देना चाहिए? देना चाहिए सर, उसको देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए। कड़ा जवाब देना चाहिए। सर देखिए, बात करते करते हमने हर मुद्दे पर उनसे बात किया, प्यार से, मोहब्बत से, हर चीज़ से करके थक चुके हैं अब। लेकिन जो अभी इस वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो काम जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ईंट के जवाब पत्थर से नहीं होगा तब तक वो मानने वाला नहीं है। मक्खन लगाते लगाते पूरा समय गुजर गया, और मक्खन लगाने का काम नहीं है। ईंट के जवाब पत्थर से दो तभी वो मानने वाला, ऐसा मानने वाला नहीं है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दो। मारता है तो हम 10 मारे तब ये समझ में आता, वरना समझ में नहीं आता। आप सही आदमी जा रहे हैं, पीछे कोई चाकू मार दे, आपकी क्या गलती है? लेकिन एक तो मार दिया, एक को तो मार दिया, लेकिन जो पीछे मारने वाले हैं उनका एक के बदले 10 को मारो, तब ये सबक सीखेगा, आसानी सबक सीखेगा। इसका यही इलाज है, कोई इलाज दूसरा कोई इलाज नहीं है।
मैं दरअसल जनता का मुद्दा पूछ रहा था, जनता का बात क्या है, जनता का मुद्दा क्या है, ये जानना था। लेकिन मेरे पास जो मुट्ठी का मुद्दा है आज वही शायद जनता की मुद्दा भी गर्म है। आप रोज हमारे शो में जब भी मैं कैनॉट प्लेस आता हूँ आप आते हैं, बिल्कुल कहिए, आप बगैर चुपचाप हमेशा रहते हैं, ऐसे ही खड़े मिलते हैं मुझे बहुत अच्छी बात लगी सुषमा स्वराज जी की कि युद्ध से कुछ हल नहीं होता है, बात से हल होता है। लेकिन हमारे जवान जो वहाँ पर मर रहे हैं उनका क्या हो रहा है? वो तो रोज ही मर रहे हैं ना, कभी 2, कभी 3, कभी 4। हम क्या करते हैं, 2 मार करके खुश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी भर की ये लड़ाई खत्म हो जाए और बिल्कुल खत्म हो जाए, सब अपने प्रेम से रहें, हिंदू मुस्लिम। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान जो है दोस्ती की भाषा समझता है? नहीं समझेगा सर, कभी नहीं समझेगा। मुशर्रफ जी कह रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो। आज या कल में भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो है सेना ही सब कुछ है। सेना की उन्होंने तारीफ की है, सेना की तारीफ की है। सेना अगर सब कुछ है तो सेना के साथ सेना लड़ लेना एक बारी। मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूरी क्या है, सेना की बात वो क्यों, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आपका भी एक युद्ध जारी है लगातार। सर बिल्कुल जारी है कि अभी कल या परसों में एक बहुत अच्छा नोएडा में मिशन चलाया था, मिशन खुशी जो बच्चों को दी गई है। तो ऐसा मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी और औरों के भी माता पिता जो खोए हुए हैं वो सब अपने अपने घर आ जाएं और बहुत सबके साथ अच्छा हो। बिल्कुल, आप मेरे शो में मैंने आपसे कहा है कि जब भी मैं कैनॉट प्लेस में हूँ आप जरूर आएं, क्योंकि हो सकता है ये तस्वीर कहीं तक जाए और वहां से ये लौट के आ जाएं या कोई उनकी जानकारी। आप हमेशा आ सकते हैं। थैंक यू सर। आप ऐसे ही आके खड़े हो सकते हैं और आपके पिताजी आपके घर लौटे जल्दी। जी, क्या नाम है आपका? परवीन नाम है, मैं भिवानी से हूँ। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटी सी बात कहूँगा कि वो किसी के घर की आस और किसी की माँ की उम्मीद होंगे। इन संसद से मैं पूछता हूँ, इस संसद से पूछता हूँ कि जवान कब तक शहीद होंगे? क्या बात है, क्या बात है जनाब। प्रवीण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा? हाँ, हरियाणा भिवानी के। भिवानी के। आप फिर से इस बात को दोहराइए, इस बात को फिर से दोहराइए। किसी के घर की आस और किसी की माँ की उम्मीद होंगे। इस संसद से मैं पूछ रहा हूँ ये जवान कब तक शहीद होंगे? ये मैं संसद से पूछ रहा हूँ कि ये जवान कब तक शहीद होंगे। जी, नाम आपका? सर सोनू माखिया, दिल्ली। सोनू जी, मैं आपको बता दूं इस मुद्दे पे तो मैं बात करने वाला हूं, लेकिन अगर कोई आपका और मुद्दा हो जिसको लगता है कि ये रखा जाना चाहिए आज का मुद्दा, तो आप रख सकते हैं, इस मुद्दे को छोड़ सकते हैं। जी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस लायक हैं ही नहीं कि हम आर्मी वालों जो शहीद हो रहे हैं उनके बारे में कुछ बोल सके। उनकी वाइफ से पूछो ना, जो विधवा हो चुकी हैं, कैसे अपने बच्चों को पाल रही हैं। उनकी माँ से पूछो ना, आंसू रुकते ही नहीं उनकी आंखों से। आपका नाम जानना चाहता हूँ। सोनू माखिया। सोनू साहब, मैं इस सवाल को अगर ऐसे रख दूं, आपकी अगर इजाजत हो, कि आर्थिक मदद, नौकरी, कोई कंपनसेशन नहीं है। बिल्कुल सर वो कमी पूरी नहीं कर सकते ना। तो सवाल वही सबसे बड़ा कि आखिर कब तक मारे जाएंगे वो निर्दोष जवान और सैनिक। सर, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहूँगा, इनकी शहादत को तब तक हम सलामी नहीं कर सकते जब तक हमने दुश्मन देश को मोस्ट फेवर नेशन का किताब दे रखा है। आप पहले तो वो हटाइए, फिर बातें करिए। जब तक हम उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे वो वैसे ही पीठ में छुरा खोपते रहेंगे। आपका नाम साहब? सर्वेश मेरा नाम है। सर्वेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में कहाँ से? मैं महाराष्ट्र में नागपुर से हूँ। नागपुर से हैं, तो नागपुर के सर्वेश साहब सवाल रखते हैं और कहते हैं कि आखिर कब तक निर्दोष मारे जाएंगे हमारे सैनिक, हमारे जवान। और हम दोस्ती का हाथ आगे ही बढ़ाते रहेंगे, वो पीठ में छुरा खोपते रहेंगे। वो पीठ में छुरा भोंकते रहेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा दोस्त, हमें नहीं चाहिए ऐसा मोस्ट फेवर्ड नेशन। हमारे जवान हमारे मोस्ट फेवर्ड है, तो हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन कैसे कह सकते हैं जो आए दिन हमारे जवान मारता है? उसका जो रुतबा है वो हटाया जाना चाहिए, वो छीना जाना चाहिए। जी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राकेश सिंह। राकेश, कहाँ जा रहे थे तुम? सर मैं कैनॉट प्लेस पे आया हूँ, इंदौर से हूँ मैं। इंदौर से हो? कैनॉट प्लेस में आए हो, कोई काम था? यस सर। क्या? शॉपिंग करना था। शॉपिंग करने इंदौर से यहाँ? इंदौर तो बड़ा अच्छा शहर है यार, इंदौर तो बहुत ही अच्छा, मिनी मुंबई कहते हैं लोग तो उसको। यहाँ पे भी सर अच्छा है शॉपिंग, अच्छा, माहौल भी अच्छा है। माहौल भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर। फीलिंग बेटर, वेरी नाइस। चलो, तुमने मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान तो लाए, वरना तो आज तो मैं बोलना चाहता हूँ मोदी को एक्शन लेना चाहिए, काउंटर अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। अपन सहन करते करते थक गए। सहन करते करते थक गए, मोदी जी से ये कहना चाहते हैं। मोदी साहब, अब एक्शन लीजिए, अब बात नहीं, अब एक्शन लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक फिर होनी चाहिए। अगर मोदी जी ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया तो इस बार युद्ध ज़्यादा भयानक हो सकता है, जैसे शीत युद्ध के दौरान हुआ था। अगर इस बार भारत की लड़ाई चीन के साथ हुई तो शीत युद्ध से ही तगड़ा तबाही मचेगी। इस मारे भारत चुप बैठा हुआ है। अगर चीन एक्शन लेगा तो उसके खिलाफ भारत, मोदी जी एक्शन लेंगे। अगर वो पहल करते हैं तो। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? योगेश।
योगेश क्या करते हो तुम? स्टडी करते हो? हाँ जी। बहुत अच्छी बात। नहीं तुम बात बढ़िया कह रहे थे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़िया बात हो जाएगी, फ्रेमिंग आ जाएगी। जी जी सर मोदी जी से एक गुजारिश है। आइए आगे आइए। क्या नाम है साहब आपका? राजेश जैन। राजेश जैन जी। जी वोटों का पेड़ मत पकड़ो। वोटों का मैनेजमेंट छोड़कर आप देश की तरफ देखिए, तक गुजारिश उनकी तरफ देखिए। क्या बात है। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि वोटों का मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, अब देश की तरफ देखिए, मुल्क की तरफ देखिए, और जो हमारे जवान हमारे शहीद हो रहे हैं उनको उनके निर्दोष हैं, वो कब तक मारे जाएंगे, ये सवाल आप पूछें। अभी जो इनका एजेंडा है खाली वोटों का मैनेजमेंट है कि 2019 का हम कैसे बचाएं, ये हटना चाहिए। बिल्कुल ये एजेंडा से अलग हटकर देश हित में सोचना चाहिए। देश हित में सोचना चाहिए। ये विधायकों की खरीद फरोख्त, ये वो यहाँ की सरकार वहाँ की सरकार, इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है जी। अभी सरकार बोल रही है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे पाकिस्तान के साथ, कितनी बार बढ़ाएंगे आगे? नहीं, सरकार ये कह रही है कि भाई बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेंगे। ये सरकार वो तो करेगा ही नहीं, आतंकवादी वो बात ही नहीं आएगा, नहीं उसके कान में तो जू नहीं रहेंगे, तो उसके कान पे थप्पड़ लगेंगे ना तभी माने। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? सर माय नेम इज कामेश शर्मा। कामेश शर्मा कहाँ रहने वाले हैं? हरियाणा से। हरियाणा के रहने वाले। ये मुझे ना भी तुम बता दे तो मैं बता देता कि तुम हरियाणा के रहने वाले। बोले कि कान के नीचे थप्पड़ जब लगेंगे तभी बात समझ में आएगी, और ये बात हरियाणा को समझाई जानी चाहिए। जी तमाम सारे लोग मौजूद, जनता का मुद्दा तो मैं आज ये पूछने आया था कि जनता कोई अपनी बात कह दे। मेरे पास तो मुद्दा ये है, लेकिन जनता अपनी बात ही कहना दे। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा आपके पास आऊँगा। बाजी मैं आज आपसे फिर वही बात सुना, आज आपने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है, लिहाजा मैं उस कंपोजिशन को फिर से सुनना चाहता हूँ। जी जवानों का बलिदान कब तक सरहद पे घमासान, कब तक जवानों का बलिदान कब तक सरहद पे घमासान, कब तक चलेगी ये लड़ाई, लगेगा इस पे विराम कब तक, लगेगा इस पे विराम कब तक, लगेगा इस पे विराम कब तक। आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद कितनों के घर किए बर्बाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका कंपोजिशन बहुत अच्छा था, लिहाजा मैं आपके पास दोबारा आ गया। और आप दोनों लोग अपना अपना नाम बताइए, अपने बैंड का नाम बताइए। सर मैं एक ओम सिंह और ये मेरा भाई प्रभात मिश्रा, कम ऑन इंडिया म्यूजिक बैंड। कम ऑन इंडिया म्यूजिक बैंड। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टॉपिक मिलता है, उसके बाद आप कंपोजिशन करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता का मुद्दा, जनता की बात, उमस जानता हूँ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी गंभीरता के साथ खड़े हो। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आदित्य कुमार सर। आदित्य कहाँ के रहने वाले हो तुम? सर यूपी से सर। यूपी से। तुम बताओ तुम्हारा मुद्दा कौन सा है? हालांकि यहाँ पे तो मुद्दा कश्मीर का रखा गया है, सरहद का रखा गया है, पाकिस्तान रखा गया है, कब तक मारे जाएंगे निर्दोष जवान, ये रखा गया है। लेकिन तुम उत्तर प्रदेश से हो, तुम अपनी बात कह सकते हो, जो भी मन में आए, जो भी मुद्दा तुम्हें समझ में आए कह सकते हो। सर हमारी सरकार को अब ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगे। यही बात कहनी थी तुम्हें? सर व्यापार हुआ, जैसे बहुत सा व्यापार हमारे देश में होता है उनका। हाँ। और जैसे पानी समझौता है, सर ऐसा एक झटका देना चाहिए जिससे कि एकदम झटका दे देना चाहिए। ये झटका वाला झटका है कि वाला हलाली वाला? हलाली वाला सर, हलाली वाला। क्या बात है गुरु। उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हो? सर शामली। शामली, अरे बगल में रहने वाले यार। तुम तो कहा था, जैसे मैं समझा था तुम बलिया देवरिया के हो, शामली तो बगल में रहा यार। क्या बात है। सैनिकों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। सैनिकों के 2 लाइन कहना चाहूंगा। कविता लिखते हो क्या? नहीं पढ़ी थी पहली। हाँ सुनो। आज हमारे देश को सभी दबाना चाहते हैं, भारत के कोने कोने को अपना बनाना चाहते हैं। अधिक शांति करने से वीरों की हिम्मत कम होगी, दुश्मन के झंडे लहरेंगे, हमको भी अति गम होगी। कर देंगे लहू लुहान के दुश्मन, राखे मन में ख्याल भारतीय डटे हुए। भारत माता की जय। भाई जब सब ये भारत माता की जय बोला तो सब लोग मिला देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर। भारत माता की जय के बाद अगर ये कविता तुम सुनाते ना तो और तेजी, माइक हटाना पड़ जाता मुझे। लेकिन तुमने अपनी बात रख दी। यही बात है तुम्हारी, यही जनता की बात है। लिहाजा मैंने जनता की बात के लिए आज आया था और हमारे साथ हमारे मेहमान आ गए। मैं आपका तारुफ, मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। अभी तो 1 घंटा सवा घंटा तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तारुफ कराना चाहूंगा जो हमारे साथ मेहमान यहाँ पे मौजूद है। जी
मैं सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया अभय दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए। सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब हमारे साथ। नवीन कुमार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी आए नहीं हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी का मैं आहा क्या बात है, क्या बात है साहब। चलिए सही समय से आ गए। अनुराग भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आज यहाँ पर शरीक हैं। और हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। जी आपके आते ही एक सरगर्मी सी आ जाती है, मुझे कुछ तारुफ में कुछ कहना ही नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये शहादतों के ऊपर, जो हमारे जवानों की शहादतों के ऊपर आज कार्यक्रम रखा गया है और डट के गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान को, सदियों से है कश्मीर है मेरा, ये हमारा जवान बोलता है, सदियों से है कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं, तुम मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानू है। वंदे मातरम, जय हिंद। क्या बात है, वंदे मातरम, जय हिंद। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। बेटा साहब मैं आऊंगा, आप अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं तो मैं साफगोई के लिए आपके पास बीच बीच में आता रहूंगा, जोड़ता रहूंगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, संसद में कल बड़ा अच्छी स्पीच हुई, नो डाउट नवीद जी, सबने सुनी, बहुत अच्छी स्पीच थी। लेकिन उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने ये बात कही और बड़ी संजीदगी के साथ बात कही कि बातचीत ही एकमात्र तरीका, युद्ध के बाद भी बातचीत ही होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे आज ये है, देखा आपने, जनता ये कहती है कि आखिर कब तक हम शहीद होते रहेंगे, कब तक हम शहादत देते रहेंगे। देखिए बातचीत की जहाँ तक बात है तो बातचीत की चीन से बातचीत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से कौन बातचीत करना चाहता है? पाकिस्तान हमारे साथ वार कर रहा है, प्रॉक्सी वार कर रहा है, लगातार वार कर रहा है। आज भी कश्मीर में उसके जो हमने 258 चिन्हित आतंकवादी हैं, खूंखार आतंकवादी, उसमें से 130 विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वार कर रहा है उसके साथ बातचीत किस लिए? जब तक वो पाकिस्तान, हम बार बार कहते हैं आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पनपाता है, पूरे विश्व में पाकिस्तान आतंकवाद को देने वाला बड़ा देश है। मतलब पाकिस्तान से तो आपने क्लियर कर दिया कि बातचीत नहीं करेंगे आप, बातचीत नहीं हो सकती लेकिन हमारे जवान से, शहीद हो रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई है, ये युद्ध लड़ रहे हैं हम, वो छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, तो जवाब आप कैसे देंगे? देखिए उस छद्म युद्ध का जवाब दे रहे हैं। अभी पिछले केवल कुछ ही दिनों में 120 आतंकवादियों को मार गिराया, खूंखार आतंकवादियों को, उनकी कमर तोड़ी है। एक ऑपरेशन बिल्कुल सफाई चल रही है इस जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए, सफाई चल रही है। उनको भी कष्ट हो रहा है, उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो इनके समर्थन करती है, पीछे से सपोर्ट देती है और जेएनयू में जाकर आतंकवाद का नारा लगाने वाले को, देश को तोड़ने वालों का समर्थन। जी सवाल मैं पूछ लेता हूँ आमिर साहब, सवाल यह है कि ये इन्होंने जवाब दिया और इन्होंने कहा कि उनको भी परेशानी हो रही है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो जेएनयूज में जाके देश विरोधी का नारा लगाते हैं। कश्मीर में जाके हुकूमत ये बनाते हैं महबूबा के साथ और नाम हमारा बदनाम करते हैं। दूसरे भी एक फार्मूला निकाला तो है, देश के जवान शहीद ना हो। आरएसएस ने नागपुर से कहा है कि वहां जाके गोबर के बंकर बनाइए, गोबर के जो गौ माता के गोबर से अगर हम वहाँ बंकर बनाएंगे तो हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे। और एक फार्मूला और निकाला है, नमक, नींबू, मिर्ची और टांग दे, मेरा सुझाव है नौजवानों के ऊपर, ताकि नौजवान, हमारे देश का जवान शहीद ना हो। ये सरकार भारत की संस्कार और संस्कृति को नहीं आप समझेंगे। बोलिए नहीं तो आप इस तरह मैं की ऐसे बात नहीं बोलता, अगर बोलिए बात कही है तो आप कम से कम संस्कार को समझने की कोशिश करें, कम से कम कोशिश तो करें समझने की। बोलिए आप। यासी साहब बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए। प्रतीक भाई, आज 3 साल पूरे हो गए, मैं 15 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा के विदेश धन के लिए, विदेशी जो मुद्रा थी, जो काला धन था, उसे ढूंढने के लिए उसके गया, उसके यहाँ रामदेव के यहाँ। उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं है, शांति। मैंने भाई शांति का कोई वो बता दीजिए ना, शांति कश्मीर के अंदर जब वहाँ गया 15 लाख रुपए पिकनिक करने के लिए, तो जब जाके देखा जगह जगह पर जवान शहीद हो रहे हैं। और हम डोकलाम के ऊपर जब बात करने की बात करते हैं तो डोकलाम से सेनाएं वापस होती हैं, क्योंकि चीन पे बात करने से हमारा वोट बैंक मजबूत नहीं होता।
चीन समस्या नहीं है हमारे लिए। डोकलाम गए हम बात करने तो उत्तराखंड में चीन घुस आता है और चीन के घुसने के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। कहते हैं कि लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है। आप कहते हैं पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करने में सरकार को फायदा है। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बात करने में, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान से बात करने या पाकिस्तान के नाम का जिक्र करने पे चीन की बात आती है दर्द मजबूत होता है। और देखिए जब भी ये चीन की बात आती है इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि भारत में वामपंथ सरदर्द है। वामपंथ सबसे बड़ा कलंक है भारत के लिए, भारत के लिए। ये मैं कहूंगा, ये बिल्कुल मैं कहूंगा। देखिए देखिए ये अपनी बात इन्होंने रख दी। इन लोगों ने हमेशा से नहीं, देखिए अब 62 के युद्ध के बाद जो इन लोगों की रणनीति रही है वामपंथ साहब, मैं एक बात आपसे आज कहूंगा। देखिए हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल, और बड़ी संजीदगी के साथ हम हर पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज को तो सुनते हैं, लेकिन हम अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। कलंक जैसा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनका इतिहास उठा के देखिए। 62 में जब युद्ध लड़ा भारत ने तो इनका क्या रोल था, और आज भी जब चाइना की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये लोग सॉफ्ट खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। इन्हें वोट बैंक दिखाई देता है। इन्हें वोट बैंक क्यों दिखता है? ये क्यों नहीं साथ खड़े होते हैं? अस्मिता, अखंडता की जब भारत की बात आती है तो इन्हें साथ खड़ा होना चाहिए। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत, देखिए पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो, जवान मारे जा रहे हैं, सबको अफसोस है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, जो सरकार के नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की बात, बंकर की बात, गोबर की बात, इस तरह की बातें उठा नहीं। तो आप अगर गोबर की बात आई है तो उसको समझने की, अरे गोबर की बात, तर्क क्या था? ऑफकोर्स तर्क क्या था? तर्क का बात पे कहाँ रखनी चाहिए? ऑफकोर्स यासिर मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा बहस पूरे सभा पर, लेकिन जनता बड़े गौर से देखते हुए वक्त बड़ी खबर के पास होके वापस लौटते हैं। आप हमारे साथ यहीं इसी वक्त बने रहिए। जवानों का बलिदान कब तक, सरहद पे घमासान कब तक चलेगी ये लड़ाई? लगेगा इस पे विराम कब तक, लगेगा इस पे विराम कब तक, लगेगा इस पे विराम कब तक? आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज। आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज। आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज। आतंकवाद आतंकवाद कितनों के घर की ये बर्बाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर भैया जी कहीं में आप सबका स्वागत है। बगैर कोई वक्त गवाए, मुझे मालूम है जहां पे डिबेट मैंने छोड़ी थी, कुछ सवाल उठाए थे सीपीआई के प्रवक्ता ने, जिसके जवाब में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के यासिर जिलानी साहब ने कुछ कहा था। जवाब एक बार फिर मैं आप अपडेट कर दीजिए जो आपने कहा, उसके बाद मैं फिर सीधे आता हूं। मैंने वामपंथ पे सवाल उठाया था। वामपंथ जब भी भारत में किसी तरह की कोई बात चाइना से होती है, इन्हें बेचैनी हो जाती है। इनकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। आज तक मैं 62 से देख रहा हूँ, बहुत क्लोज इनको कोशिश करी है जानने की इनके इतिहास को। हमेशा इन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है भारत के अखंडता, अस्मिता के साथ। इन लोगों का ये बहुत बड़ा एक, इनको क्लियर करना होगा कि इस तरह की आखिर सोच क्यों है इनकी। भाई तिरंगे पे लेके जाओ। ये जो तिरंगा है ना, महबूबा कहती है कि इसे कंधा देने वाला कश्मीर में नहीं मिलेगा। ये उनकी गोद में बैठ के बलगैया करते हैं, यही करते हैं वहां पर। वो कहती है कि इसे कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अरे यूनान और मिस्र, यसरब सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशान हमारा। दूसरा सुन लीजिए, बुरहान वानी को मंडे के बाद हूर मिली ना, फर्क इतना ही है, इन्हें मंडे के बाद अप्सरा मिलती है। दोनों का थॉट ऑफ थिंकिंग एक है। सुन लीजिए, दोनों का थॉट ऑफ थिंकिंग सुन लीजिए। मैं नहीं बोलता जब कोई बीच में होता है। गाली देने के लिए जहालत जरूरी है, डिस्कस करने के लिए शिक्षा जरूरी है। आप पढ़ने लिखे नहीं है। सुन लीजिए, दूसरी बात है वहां पर मैं बता रहा हूँ। सुन लीजिए, तसल्ली रखिए। आपको भी अप्सरा मिलेगी, तसल्ली रखिए। बुरहान वानी को हूर मिली है, आपको अप्सरा मिलेगी, तसल्ली रखिए। हमको नहीं मानते
सकते हो। तसल्ली जिस रखिए। दिन धर्म को वही तो मैं कह रहा हूँ, धर्म को आड़े बना के उसे हूल मिलती है। संस्कारी हो जाओगे, भारत के संस्कार को समझ जाएंगे। वामपंथी जिस दिन धर्म को समझ जाएंगे उस दिन आप संस्कारी हो जाएंगे और इस तरह के सवाल ना करेंगे। गुमराह आपने किया है। यासिर जिलानी साहब आप तशरीफ रखिए। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा जहाँ पे था मैं फिर वहीं लौटूंगा। सवाल बिट्टा साहब के पास। बिट्टा साहब, मंच सवाल ये था, मैं आ रहा फिर अनुराग जी आपके पास। सवाल ये था कि आखिर कब तक निर्दोष जवान ऑफिसर्स हमारे मारे जाएंगे। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, ये क्रांति दिवस की शुरुआत हुई है जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ के चले जाओ। आज कई सालों के बाद हमारी फौज ने कहा है आतंकवादियों कश्मीर छोड़ के चले जाओ। 120 आतंकवादी, जनाब 120 आतंकवादी थोड़े नहीं होते। 1.5 महीने के अंदर 120 आतंकवादियों को ढेर कर देना। एक चौकी तबाह करते हमारी, 15 उनकी तबाह करते। गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है। इस मंच को ये पब्लिक का कार्यक्रम है, ये हमारा नहीं है। पहले तो हम पॉलिटिशियनों को ये समझना होगा, डिबेट करने वाले बड़े बड़े चैनलों पे जितने मर्जी हो, हमें एक महीना नहीं तो 15 दिन के लिए वो फौजियों के बक्से उठा के उनके साथ नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं। हम बातें करने में बड़ी तेज। अभी मैं एक और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हंस रहे थे जब वो सीपीएम के लीडर बोल रहे थे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे ये हंसने का वक्त है क्या? हमारे जवानों की लाशें आ रही है, हमारे बहनों के सुहाग उजड़ रहे, हमारे बच्चे यतीम कर रहे। हम यहाँ पे तमाशबीनी करने आते हैं, हम जवानों को श्रद्धांजलि देने आते हैं तमाशबीनी करने के लिए। ये नहीं मेरी पार्टी तेरी पार्टी, मेरा भारत महान, वंदे मातरम, जवान की शहादत, हम कुछ नहीं है। ये प्रोग्राम होना चाहिए सारे चैनलों का। हम सब टॉप के डिबेट करने वालों को जवानों के पास भेजें, उनके बक्से उठाएं और उनके पीछे पीछे जाएं, फिर डिबेट में आए। अरे जवान कुर्बानी देता है जनाब, जवान शहादत देता है, उसकी बॉडी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लत पर बच्चों में आती है और हम यहाँ आके तमाशबीनी करते हैं। वाह, जवान की अभी बॉडी आती नहीं है और हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ इकट्ठे होना है तो मिल करके उस तिरंगे झंडे के नीचे होके कहना होगा वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जिस तरीके से कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई पंजाब में एक होकर लड़ाई लड़ी, हम यहाँ भी साथ हैं। ये आतंकवाद की क्या हिम्मत है? 10 दिन में आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। है कि पॉलिटिकल पार्टी, मैं आ रहा हूँ अभय जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। निश्चित तौर से आपके लिए बिल्कुल स्टेज, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। स्टेज बिल्कुल सज चुका है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंसेस लाती हैं। सवाल ये है, एक बात उन्होंने कही, जरूरी नहीं है आप उस पर राय रखें, एक राय हो। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी अपनी सोच हो सकती है। जानना चाहता हूं डिफरेंसेस कहाँ इस मुद्दे पे एक हैं या अलग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? मैं समूचे राष्ट्र से आग्रह करना चाहता हूं, सारे राजनीतिक दल दृढ़ता से सेना के साथ खड़े हैं और ये जो ऑपरेशन ऑल आउट है, पहला अवसर नहीं, 2010 में 270 आतंकी हम लोगों ने मारे हैं। प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, समूचा देश भारत माता का उद्घोष कर रहा है और अपेक्षा आपसे ये करता है कि जब ये भारत माता का उद्घोष करें, जब आप कजाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ की माता का उद्घोष मत करिएगा। आप सैनिकों के जिनके शीश उतार लिए जाते हैं उनकी माताओं का हाल जानने आइएगा। प्रधानमंत्री जी, नवाज शरीफ की माँ का हाल पूछना बंद कर दीजिए। यहाँ हम शहादत पर शहादत दिए जाते हैं, वहाँ आप शाब्दिक और स्वादिष्ट व्यंजन उनके विवाह समारोह में उड़ाते हैं। ये आपसे अपेक्षा नहीं है। सारा देश आपके पीछे खड़ा है, दृढ़ता से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़े। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो सकती है कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री कहे कि भारत का ध्वज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भारत का रोम रोम अपने प्राणों को आहूत करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और महबूबा को समझ लेना चाहिए, सत्ता को छोड़ दें, भारत का ध्वज उठाने के लिए कण कण भारत का तैयार। अभय जी आए, मुझे लग रहा था कि बात आगे बढ़ेगी, मुझे नहीं लगा कि बात आगे बढ़ी, लेकिन ठीक है, अभय जी ने अपनी बात रखी। हम स्वागत है आपका, आपकी बात रखी। जी बोलिए। अभी तक आपने सुना होगा कि 2 बिल्ली आपस में लड़ती हैं, तीसरा फायदा उठाता है। ये सारी बिल्लियां हैं, ये आपस में सारे राजनीति दल लड़ते रहते हैं, फायदा पाकिस्तान और चाइना उठा के ले जाता है। है आप तो बहुत ही बड़ी गजब की बात कही आपने, क्योंकि इनका फायदा ही वो लोग उठा रहे हैं। पाकिस्तान की औकात है जो हमारे देश पे अटैक कर लेगा ये, क्योंकि ये लोग जाके सपोर्ट रहती हैं आप।
आनंद विहार। आनंद विहार में रहती हैं, निश्चित तौर से आप आनंद वाली बात करती हैं। तो ये लड़ते हैं, इससे वो फायदा लेते हैं। राहुल गांधी स्पेशल चाइना के राजदूत के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे जैसे सेल्फियां चल रही हैं राहुल गांधी की। तब कहाँ गए थे राहुल गांधी? सब लोग क्यों फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं? उन्हें कब नहीं नजर आया? Of course you can clarify. Of course you can clarify. Of course you can clarify. You're a political party. नहीं एक जनता की बात है, जनता की बात है। Of course मैं आ रहा हूँ। जी देखो सीधी सच्ची सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हैं। 1971 में बिट्टा जी 1971 में ध्यान दीजिएगा, मेरे फादर आर्मी में सिपाही थे और वो दर्द 1971 का हमने झेला है। और आप इतनी अच्छी बातें करते हो, मुझे वो तकलीफ होती है जब चाइना की लड़ाई में मेरे फादर लड़ रहे थे और मोदी जी बोलते थे कि आंख लाल करके चाइना की तरफ देखना चाहिए, मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उसी के बाद उसके साथ झूले में झूल रहे थे, सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। उस चाइना के साथ झूले में बैठ के प्रधानमंत्री उस चाइना के प्रधानमंत्री के साथ झूले में झूल रहे थे और कहते थे चाइना के माल का विरोध होना चाहिए। वही प्रधानमंत्री जी बनारस में जब किसी विकलांगों को व्हील चेयर बांट रहे थे तो चाइना मेड थी, जब कान की हेयरिंग बेच रहे थे बांट रहे थे तो चाइना की थी, साइकिल बांटा तो चाइना की थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई अगर मेक इन इंडिया है तो मेक इन इंडिया होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और हम सब खड़े हैं। हम लोग उग्रवाद के खिलाफ अपनी जान देने को तैयार हैं क्योंकि हमने झेला, इसलिए हम उसके साथ हैं, भारत माता के साथ हैं। भारत माता की जय होनी चाहिए, बट उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति करते हो, आप कहोगे अगर हम चाइना मिलकर जवाब फिर पिताजी के बाद जाना चाहता हूं मैं। देखिए चाइना से खिलौने किसने बैन किए? इसी सरकार ने बैन किए, पिछली वाली ने नहीं किए। चाइना से फल आने वाले किसने बैन किए? इसी सरकार ने किए। लेकिन आप ये कहते हैं कि बातचीत की टेबल सजनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इंटरनेशनल जो WTO में सिग्नेचर किए थे, जिसमें यूपीए की सरकार थी, सिग्नेचर अथॉरिटी सरकार थी, लेकिन उसको आप उसके साथ मत जोड़िए, राजनीति मत करिए इस विषय पे। आप बात सुन लीजिए, शांति करिए, आप चुप रहिए, शांति करिए। सुनने का आपने नहीं झेला, इसलिए बता रहा हूं। आज देश में आप राजनीति बंद करिए। आज की डेट जो कहती है, आज इस देश में चाइना को डोकलाम में घुसने नहीं दिया। चाइना को पहली बार बोला, अगर चाइना को किसी ने डट करके किसी ने आंख दिखाई, किसी ने जवाब दिया, तो इसी सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले नहीं दिया। आपने 1,80,000 वर्ग मीटर जगह वो आपने दे दी चाइना को। उस समय आप बोले नहीं, ना नेहरू बोले ना ये बोले। आप क्या बात करते हैं? आज आप इस देश में आप शहीदों की शहादत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से ऑल आउट चला, इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया, इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया जब से ये चला। सपोर्ट कर रहे हो, आप परेशान क्यों? मुझे तो बोलने दो, जब से लग रहा है कि आतंकवाद का सफाया शुरू हो, माता की जय बोलो तो माता की जय। अगर हम सोशलिस्ट नरेंद्र मोदी इस देश में आतंकवाद का सफाया करने का तय कर दिया तो उनको दर्द होना शुरू हो गया। ये उस पर राजनीति करनी शुरू हो गई। नहीं दर्द है, इनकी केवल वोट की राजनीति खत्म हो रही है। उस वोट की राजनीति खत्म होने के लिए बात करनी चाहिए। पहले बोलते 56 इंच का चौड़ा सीना है, फिर बोलते टेबल पे बात करेंगे। क्यों टेबल पे बात करेंगे? जंग में बात करेंगे, क्यों करेंगे टेबल पे बात? के बाद बातचीत हमारे घर के लोगों को मार के चले जनता बिल्कुल जनता के पास आना चाहिए। जनता का मुद्दा है, जनता का सब्जेक्ट है। जी मैं इधर आया, बाबूजी बड़ी देर से देख रहे हैं मेरी तरफ। जी क्या नाम है बाबूजी? जयप्रकाश जी, बताइए। सवाल इतना था, गंभीर मुद्दा था। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने व्यू हैं, लेकिन जनता कहाँ खड़ी है, जनता क्या सोचती है, सवाल ये है। जनता, हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जवाब देने का वक्त है या बातचीत का वक्त है, या बातचीत के लिए अभी इंतजार करें? पाकिस्तान जब अपनी करतूतों से बाज आए उसके बाद देखें। जवाब देने का वक्त है, इसी समय जवाब। कैसा जवाब? गोली और बारूद से। गोली और बारूद से जवाब देने का वक्त है। घर में छिपे गद्दारों, पाकिस्तान और चाइना से लड़ने से पहले इन्हें अपने घर में बैठे गद्दारों को छोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे वामपंथी या सॉरी जो वाम बोलिए, नाम ना लीजिए, बात बोलिए अपनी। जो भी हमारे अलगाववादी जो जिन पे 100 करोड़ सालाना खर्चा करती है सरकार, या जो भी हुर्रियत जितने भी हैं जिन पे साल इतना करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, पहले तो उनको ठिकाने लगाई। बाहर के देश तो अपने आप चुप हो जाएंगे। बिट्टा जी सवाल ये है कि वो नौजवान कोई बात कह रहा था, वो ये कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी तो बात सही, हम भारत जो है पाकिस्तान और चाइना को तो देखेगा, वो बात अलग है, लेकिन जो घर में बैठे हैं उनको कैसे निपटा जाए, सवाल ये है। अभी मेरी बहन कह रही थी, जब हमारी डिबेट के अंदर
जब इन नौजवानों की तरफ, इन लोगों की तरफ वंदे मातरम, भारत माता की जय नारे सुनते हुए पाकिस्तान देखता होगा तो कामता होगा, पर जब हम बहस करते हैं तो पाकिस्तान हंसता जरूर होगा। ये तो क्लियर है, ये तो स्पष्ट है। अभी मैंने यही कहा, सवाल सबसे बड़ा ये है, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हो सकते हैं, हमें क्या लेना देना। मैं कांग्रेसी हूँ, टकसाली कांग्रेसी हूँ, सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ मैं। पर अगर कोई मातृभूमि की सीमाओं के लिए और जवानों को खुली छूट दे दे, एक गोली चलेगी तेरी 100 गोली का जवाब देंगे, तो मैं कैसे उसको सल्यूट नहीं करूंगा जी? मैं भारत माँ के साथ कैसे धोखा करूंगा जी? हमारी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सामान आ रहा नहीं, हमारा लेना देना नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन? अरे हमारा लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा। चाइना आया था, ऐसे चाइना ने आगे किया था, आपने टेलीविजन पे दिखाया, पहली बार देखा जवानों ने इंदिरा गांधी के बाद ऐसे पटका तेरी ऐसी की तैसी और चाइना को टका के भेजा। ये है हिंदुस्तान की फौज जनाब। जनाब ये पैंथस का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। पाकिस्तान तो हमारे से साइड में निकल गया, अब तो चाइना के साथ सीधे हैं। एक गोली चलेगी 100 करेंगे, ये हिंदुस्तान ने दुनिया को बता दिया। दूसरी बातचीत में होगी या कोई? अरे जहाँ झूले की ये बात कर रहे थे, मैं देखो अपने एक मिनट अपने अपने विचार हैं। अब चाइना का उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर जो भी यहाँ आया तो उसका स्वागत करना था, हमारा चाइना के साथ कारोबार सब कुछ था। अब उसके बाद अगर चाइना हमारी बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत करता है तो हमने उनको चूल्हे पे तो नहीं चलाया। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ के घर में गए, मैंने भी विरोध किया था। नवाज शरीफ राष्ट्रपति भवन में आया, मैंने विरोध किया था। पर दुनिया को बता दिया नरेंद्र मोदी ने, अरे हम महात्मा गांधी की तरह हाथ जोड़ना भी जानते हैं। अगर गोली तेरी एक चलेगी, तेरी ऐसी की तैसी। कैसे बजाते हो, कैसे बजाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? What's your name? Sir. सिद्धा रेड्डी। सिद्धा रेड्डी from आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से खड़े रेड्डी साहब। और खुश हो जाते हैं तो सीटी बजाते हैं, लेकिन जनता है, जनता की अपनी प्रतिक्रिया की अपना तरीका। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट बहुत शार्प है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और ये बातचीत के सिलसिला फिर शुरू किया। माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भैया जी कैन में जी, भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे गेस्ट लगातार मौजूद है, हमारे सीपीआई के प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस और हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब लगातार मौजूद। और बहस को, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सवाल सिर्फ ये कि क्या जी ऑफ कोर्स अबे मैं आप ही के पास आऊंगा। अबे दुबे जी कांग्रेस से सवाल ये है कि क्या दबाव की राजनीति, क्या दबाव पड़ना चाहिए जिससे पाकिस्तान को घेरा जा सके हर तरह से। लेकिन बिट्टा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मुझे एक चीज बताओ, आप दबाव की क्या दबाव डालना है? गोली का जवाब गोली जा रहा। पाकिस्तान के साथ बातचीत हो नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया गया है कि वहां अलगवादी नेताओं के साथ कोई बात नहीं होगी। और कौन सी बात रहेगी? सबसे पहले हमारा सबका फर्ज है कि जो शहीद हो चुके हैं, जो जवान वहां शहीद हुए हैं अभी, उनको हमें 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके श्रद्धांजलि दी जाए, कोई आवाज ना आए। लो जी, तो तेंजिन चुलतिम और मेजर कमलेश पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे फुटपाथ पे तमाम सारे लोग, लेकिन बातचीत के सिलसिले को फिर शुरू करते हुए और उन शहीदों को नमन करते हुए जी। प्रतीक जी, मैं देश की जनता से आज पूछना चाहता हूँ कि हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, सामूहिक रूप से आग्रह है, आप जानते हैं देशवासियों,
जब हिंदुस्तान 230 रुपए की दाल खा रहा था, जब 77,000 मैट्रिक टन दाल 50 रुपए की पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की खाई है। 6,000 मैट्रिक टन आज भी बफेलो का मीट हम भेजते हैं, 40 टन आज भी फूल भिजवाते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आज भी है, साफ्टा का साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मैं इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा, कोई रिव्यू नहीं किया। मार्च 2017-20 मार्च को मीटिंग में 10 लोग हमारे यहां से लाहौर गए। प्रधानमंत्री जी वक्तव्य और व्यवहार में अंतर को समाप्त कर दीजिए। बिट्टा जी ने ठीक कहा, दबाव, तो ये दबाव भी साथ साथ सेना हमारे दृढ़ता से सैनिक सीमा पर लगे हैं, मगर भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये विचार करना होगा कि कम से कम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये भी हम बंद कर दें इस प्रकार का। दो बातें एक तो पहले जो सबसे पहले सीपीआई के प्रवक्ता ने कहा था, मैं क्योंकि लादनी से मैं उसको बता दूं, उन्होंने गोबर की बात कही थी, आपने बहुत रोका था। पंजाब जब जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा ना, जहाँ जहाँ गोबर था ना, उस जगह पर परमाणु बम का कोई असर नहीं हुआ, ये इस संदर्भ में देखा जाना था। लेकिन हो सकता है क्योंकि ना गाय से, गोबर से, गौमूत्र से उसे कोई लेना देना नहीं है, उस बात पे हम जाना नहीं चाहते क्योंकि मुद्दा कुछ और है। मैं दूसरी बात, आपने कहा कि इस समय देश के अंदर, कि मैं इस देश की जनता, देश के अंदर जितने आतंकवादी हैं उसका सफाया चाहती है, जो भारत के अंदर विदेश से आए हैं चाहे भारत में, और नरेंद्र मोदी की ही एक अकेली सरकार है जो उसका सफाया कर सकती है और कर रही है। इस देश की जनता का पहली बार जनमानस का अगर विश्वास है तो केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर है, किसी और पर नहीं है। अगर इससे पहले विश्वास होता तो शायद ये समस्या नहीं होती, क्योंकि जब आपने पाकिस्तान के अंदर लाहौर तक जीत करके चले गए थे, उसके बाद भी आपने पाकिस्तान को शिमला सिंधु तक। नवीन भाई सवाल कुछ और पूछा है उन्होंने, सवाल कुछ और रखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम सस्ता क्या दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से आंकड़े लेकर के आए हैं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश में क्या तुमने एग्रीमेंट पहले किए हैं वो हम नहीं जानते हैं, इसके विषय में आने वाले समय में आपको बता दूंगा। लेकिन हम आतंकवाद के धुर विरोधी, आतंकवाद का सफाया करे बिना छोड़ेंगे नहीं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन। अब मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, बिट्टा साहब का ध्यान चाहूंगा, जब कोई शहीद होता है उसके घर हम लोग जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, एसी लगाया जाता है, वहाँ पे सोफा डाला जाता है, कारपेट डाली जाती है, उसके बाद जब वहाँ से घर से लौट के जाते हैं लोग उठा ले जाते हैं। ये शहीद की बेइज्जती नहीं है, ये मेरे गांव के बगल की बात है। आप उसके घर जा रहे हो और फिर उसके बाद सोफा एसी सब उठा ले गए, ये क्या बात हुई? शहीद की इतनी बेइज्जती। नहीं, ये गलत बात आप बोल रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, वी आर विद हिम एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। योगी जी की बात कर रहे हैं, वो योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट मैं कह दूं, एक योगी जी के ऊपर, योगी जी की नीयत बिल्कुल साफ है। टेररिज्म के ऊपर और मुद्दों के ऊपर, क्राइम के मुद्दों के ऊपर जो इन्होंने बात की है सही है, पर क्या नहीं, पर क्या योगी जी ने लाल कारपेट बिछवाया था? नहीं, अगर प्रशासित उसकी लेकिन पॉलिटिकल डिबेट नहीं, शहीदों के सम्मान की बात है, लेकिन बिल्कुल होल्ड ऑन जी, एक मिनट। लेकिन अनुराग जी उस बात का भी जिक्र करिए, उसी सरकार ने, योगी सरकार ने ये भी कहा है कि कोई डीएम, कोई एसपी, कोई एसएसपी वीआईपी के आवो भगत में नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जब हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, यू कैन टेक क्रेडिट, अपोजिशन को क्रेडिट देना चाहिए, मैं दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू द टॉपिक जी, कश्मीर पाकिस्तान मुद्दा जी। प्रत्येक भाई बिट्टा जी ने एक बात कही थी, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद हो रहा था तो हम सब मिलके लड़ रहे थे और एक बड़ा दिल करके लड़ रहे थे, वहाँ पे कोई ये नहीं था और हम इसके प्रतीक हैं, हम वहाँ मजबूत हुआ करते थे, हमारे दर्जनों नेता उसके अंदर शहीद हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है, आज बड़े शर्म की बात है, ये मेरे यहाँ 3 फोर्स के जवान खड़े हैं, एक सीआरपीएफ का खड़ा है, मेरे परिवार के भी हैं, एक सीआईएसएफ का खड़ा है
और बीएसएफ का। जब ये शहीद होते हैं तो इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, इन्हें डेड बॉडी कहा जाता है। ये देश का एक दुर्भाग्य है। ये मेरे जवान खड़े हैं यहाँ पे, नहीं ये नहीं है, ये खड़े हैं। अगर मैं गलत कहूँ तो ये दुरुस्त करें मुझे। ये इनका है, इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। क्यों? अगर हम अपने जवानों को शहीद का दर्जा दें, दर्जे में क्या होता है वो तो ये हमारे जवान बताएंगे। ये दोहरा मापदंड है, और जो ये बात प्रोसेस में दोहरा मापदंड है, तो इनके दिल पे क्या गुजरती होगी। बिट्टा साहब एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और आपका अक्सर इस बात को लेकर मैं आ रहा हूँ, मैं आमिर साहब आ रहा जी, बिट्टा जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है फोर्सेस के लिए तमाम से जी, जो ये इन्होंने कहा कि दोहरापन जो हो जाता है। दोहरापन किस बात का? कि शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। देखो, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, ये शहीद परिवारों के पास अगर हम किसी के घर में गए हैं तो, चाहे ह्यूमन राइट हो चाहे हम पॉलिटिशियन हो, मैं इनकी बात नहीं करता, हम आम बड़ी चर्चा करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर जब बॉडी उनकी खून के तिरंगे झंडे में आती है, सब वादे करते हैं, उसके बाद जनाब कोई नहीं पूछता। पहले तो हम खुद कोशिश करें कि उन शहीदों के परिवार को हम खुद पूछते हैं, फिर हमें कहने का। दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें बिल्कुल गौर करने की जरूरत है। जनता की तरफ हम रुके। आज माफी चाहूंगा मैं महाराज, आज मैं आपसे माफी मांगूंगा क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म है। जनता की तरफ रुक करते हुए, जनता के पास आते हुए, आज अभी भैया जी में इतना, लेकिन फिर सोमवार को मुलाकात होगी, आपके साथ सामने होंगे। आज अभी इतना आर पार की तैयारी।